हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुरुग्राम में किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया। गुरुग्राम के एक होटल में छापेमारी के दौरान बांग्लादेश का किडनी डोनर मिला। जयपुर के नामी अस्पताल में किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया। पुलिस ने गेस्ट हाउस संचालक सहित कई लोगों पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी इसको लेकर जो सामने आ रही है वो भी आपके सामने हम रख देते हैं। ये पूरा मामला गुरुग्राम से सामने आया है। तो किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। हरियाणा में किडनी रैकेट का ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिसको लेकर छापेमारी के दौरान बांग्लादेशी डोनर जो है वो मिला है। इसके अलावा जानकारी है कि जयपुर के नामी अस्पताल में ट्रांसप्लांट को लेकर खुलासा हुआ है। होटल मालिक पर केस भी दर्ज कर लिया गया और इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री, फ्लाइंग स्क्वाड और स्वास्थ्य विभाग ने गुरुग्राम में इंटरनेशनल किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें, जानकारी जो सामने आ रही है, किडनी ट्रांसप्लांट के खुलासे के बाद मेडिकल इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। गुरुग्राम सिटी का नाम लेकर बांग्लादेश के मरीजों को जाल में फंसाया जाता था। उन्हें सेक्टर 39 के आलिशान गेस्ट हाउस में ठहराकर सारी मेडिकल सुविधाएं दी जाती थी। मरीज को पहले गुरुग्राम के नामी अस्पताल का हवाला देकर बरगलाया जाता था। बाद में उसी अस्पताल की जयपुर ब्रांच में उनका किडनी ट्रांसप्लांट कराया जाता था। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि किडनी डोनर को 4 लाख बांग्लादेशी टका दिया जाता था, जो भारतीय रुपए में करीब 3 लाख के बराबर है। और ट्रांसप्लांट कराने वाले से 10 से 20 लाख रुपए वसूले जाते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी डोनर का रिसीवर से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। गुरुग्राम में छापेमारी के दौरान TV9 भारतवर्ष की टीम भी मौके पर मौजूद थी। हमारे संवाददाता विवेक शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलकर एक छापेमारी के दौरान किडनी रैकेट का भांडाफोड़ किया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को किडनी रैकेट के बारे में जानकारी मिली थी। जानकारी मिलने के बाद टीम को गठित किया गया। सेक्टर 9 के बाबिल प्लेस होटल में रेड की गई। यहाँ शमीम नाम का शख्स मिला, जो कि बांग्लादेश का रहने वाला था। जांच के दौरान पता लगा कि उसकी किडनी निकाली जा चुकी है। शमीम ने बताया कि सोशल मीडिया पर किडनी ट्रांसप्लांट का ऐड देखकर उसने एक एजेंट से संपर्क किया था, जिसने बांग्लादेशी करेंसी के मुताबिक उसे 4 लाख टका दिए जाने का सौदा तय किया था। डील फाइनल हो गई, जिसके बाद एजेंट ने उसके फर्जी दस्तावेज तैयार किए और करीब 2 महीने पहले वो हिंदुस्तान आया था और फिर जयपुर में एक नामी अस्पताल में उसका ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उसे देखभाल के लिए गुरुग्राम के इस होटल में शिफ्ट किया गया था। फिलहाल पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इस रैकेट में कौन कौन लोग शामिल है, इस रैकेट के तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्राउंड जीरो से विवेक शर्मा की आपने रिपोर्ट देखी। अब आपको बताते हैं कि ये गिरोह कैसे काम करता था, कैसे बांग्लादेश के गरीब युवाओं को बरगलाकर किडनी बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इंटरनेशनल किडनी रैकेट का किस तरीके से पर्दाफाश हुआ है। बांग्लादेश में गरीबों को दरअसल मोहरा बनाया जाता था। जानकारी ये भी कि सोशल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापन देकर युवाओं को फंसाया जाता था। पैसे के लालच में गरीब युवा किडनी बेचने के लिए तैयार हो जाते थे। कोलकाता के मेडिकल वीजा पर इनकी भारत में एंट्री कराई जाती थी। जयपुर के नामी अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण का ये पूरा खेल चलता रहा। डे केयर के लिए गुरुग्राम के होटल में रखा गया। जानकारी ये भी कि किडनी के एवज में मिलता था 4 लाख बांग्लादेशी टका। किडनी लेने वालों से 10 से 20 लाख की वसूली भी किया करती थी। तो इंटरनेशनल किडनी रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। बांग्लादेशी किडनी डोनर शमीम ने बताया कि वो बांग्लादेश में मोबाइल की दुकान चलाता है। फेसबुक पर किडनी प्रत्यारोपण का विज्ञापन देकर उसने रांची के मोहम्मद मुर्तजा अंसारी नामक एजेंट से संपर्क किया था। दलाल के माध्यम से ही किडनी देने वालों का चयन किया जाता था, जिन्हें मामूली रकम देकर तैयार किया जाता था। उनका ब्लड ग्रुप के अलावा कई तरह की जांच होने के बाद ही मेडिकल वीजा के माध्यम से भारत लाया जाता था। जांच में अभी तक ये पता चला है कि जिन लोगों ने अपनी किडनी दी है उन्हें कोलकाता के मेडिकल वीजा पर भारत लाया जाता था। तो इंटरनेशनल किडनी रैकेट का कुछ इस तरीके से हुआ है खुलासा। मैं खुद फेसबुक में पोस्ट करा। पोस्ट करने के बाद मेरा बानश एक एजेंट है, उसको मेरे पास फोन करा। फोन करके बाद उसको मेरा साथ डील हुआ। डील होने के बाद मैं मेरा ऑल
पासपोर्ट वगैरह ऑल ये डॉक्यूमेंट उसने अरेंज करने के बाद इधर इंडिया भेजा। सीएम उड़नदस्ता के अनुरोध पर सीएमओ गुड़गांव द्वारा एक बोर्ड गठित की गई, जिसका छापा बाइबिल प्लेस सेक्टर 39 के एक गेस्ट हाउस में पड़ा, जिसमें कुछ बांग्लादेशी का ऑपरेशन फोर्टिस जयपुर में बगैर नियम के पालन करते हुए किया जाता था और पैसे की लेन देन की होती थी। उसकी जांच के लिए यहाँ कार्रवाई की। ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते विवेक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, इस इंटरनेशनल किडनी रैकेट का पर्दाफाश आखिरकार कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए, बात की जाए तो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को एक गुप्त सूचना मिली थी कि किडनी रैकेट जो है वो चलाया जा रहा है, जिसी के आधार पर सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेक्टर 39 गुरुग्राम के एक होटल के अंदर छापेमारी की, जहां पे कुछ बांग्लादेशी युवक मिले। जब उनसे पूछताछ की गई तो शमीम नाम के शख्स ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो एक एजेंट के संपर्क में आया था। वो बांग्लादेश का रहने वाला है और मोबाइल की दुकान चलाता है। उसे पैसे की जरूरत थी, जिसके बाद उसकी एजेंट से बात हुई, डील फाइनल हुई। उसके बाद करीब 2 महीने पहले वो यहाँ पर गुरुग्राम में आया। उसे जयपुर में उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। वहाँ पर एक नामी हॉस्पिटल के अंदर उसका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया, जिसके बाद उसे टेक केयर के लिए, यानी कि उसकी देखभाल के लिए उसे गुरुग्राम के इस होटल के अंदर रखा गया था। बताया जा रहा है कि इस गैंग का जो मास्टरमाइंड है वो अंसारी नाम का शख्स है और ये भी बताया गया कि कई और लोगों का भी किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो किया जा चुका है। तो पुलिस लगातार जांच का दायरा बढ़ा चुकी है। पुलिस का कहना है कि जिस तरह से रैकेट चल रहा था, क्योंकि बांग्लादेश से युवक जो है वो आते थे, वो गुरुग्राम रुकते थे, जयपुर जाते थे, तो ये रैकेट बहुत बड़े लेवल पर चल रहा था। तो कौन कौन लोग शामिल है, किस तरह से दस्तावेज तैयार किए जाते थे, कैसे इन लोगों को लाया जाता था, वो पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी इस मामले में जल्द हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बड़ा किडनी रैकेट का भांडाफोड़ पुलिस के द्वारा और साथ ही सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया है और जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये रैकेट बांग्लादेश से चल रहा था, गरीब युवकों को एजेंट फंसाते थे, सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क किया जाता था, उन्हें फिर फर्जी दस्तावेजों के जरिए यहाँ पे लाया जाता था। कितने लोगों की अब तक ये लोग किडनी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, इसकी जानकारी भी इनसे जुटाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो साफ है कि बड़ा किडनी रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है और इस मामले में लगातार जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। तो इंटरनेशनल किडनी रैकेट में कितने लोग शामिल हैं और इसका शिकार कितने लोग हुए हैं, ये जानने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है, जैसा कि विवेक बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, ये बताया जा रहा है कि किडनी रैकेट गिरोह का सरगना मुर्तजा अंसारी ही है। मुर्तजा अंसारी ही वो मास्टरमाइंड है जो बांग्लादेश से युवाओं को बरगलाकर भारत लाता था। मुर्तजा को पकड़ने के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। तो आपके लिए समझना भी जरूरी है कि मुर्तजा अंसारी आखिरकार कौन है। झारखंड के रांची का रहने वाला है मुर्तजा अंसारी। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी से इसने पीजी किया है। जानकारी है कि पढ़ाई में काफी तेज था मुर्तजा। पीजी करने से पहले मेडिकल लाइन से ये जुड़ा हुआ था। मुर्तजा अंसारी ने कई एजेंट्स बनाए। जानकारी है कि 30 से कम उम्र वाले युवाओं पर इनकी नजर होती थी। मुर्तजा की जयपुर के नामी अस्पताल में गहरी पैठ भी बताई जा रही है और कहीं न कहीं इसी वजह से वो इस रैकेट को चलाने में कामयाब हुआ। गुरुग्राम में किडनी रैकेट के खुलासे का ये मामला कोई पहला नहीं है, पहले भी पकड़ा जा चुका है किडनी रैकेट। जानकारी आपके सामने रख देते हैं हम। 2008 में भी गुरुग्राम के पालम विहार में किडनी रैकेट का खुलासा हुआ था, जहां नौकरी का लालच देकर यूपी के युवाओं को गुरुग्राम लाया जाता था। किडनी निकलवाने के लिए 30,000 रुपए का लालच इन्हें दिया जाता था। जो लोग तैयार नहीं होते थे उनकी जबरदस्ती किडनी निकाल ली जाती थी। किडनी को अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी जैसे देशों के जो ग्राहक है उन्हें दिया जाता था। फरवरी 2008 में आरोपी डॉक्टर को नेपाल से गिरफ्तार किया गया था।